गूंजा दो जय महावीर स्वामी का संदेश, महावीर स्वामी का जय बोलो। पथिन् वन्दामि ते कुतो आयाहीनं पयाहीन करेमि वन्दामि। नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवे साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपणासनो मंगलानं च सवे सिंह पद्ममः वै मंगलम् मंगलानं च सवे सिंह पद्ममः वै मंगलम्। होठों से जप लो तुम नवकार मंत्र प्यारा, होठों से जप लो तुम नवकार मंत्र प्यारा, हृदय में धर लो ये तो पाप कटे सारा, हृदय में धर लो ये तो पाप कटे सारा। अरिहंत नमो पहले फिर सिद्ध शिलावासी, आचार्य देव सिमरूं सिद्धि के अभिलाषी, समझाए श्री उपाध्याय यह मोक्ष पंथ न्यारा, हृदय में धर लो ये तो पाप कटे सारा, होठों से जप लो तुम नवकार मंत्र प्यारा। मुनि मोन मांझ मन को भर दे प्रकाश मन में, सम्यक शांति बसती उन संतों के मन में, यही साथ निभाएगा नहीं
माता सुत धारा, हृदय में धर लो ये, तो पाप कटे सारा। होठों से जप लो तुम नवकार मंत्र प्यारा। दुनिया दुख का घर है, नहीं अंत कहीं प्यारे। कर लो सामायिक तो सामायिक है जिसने हर पापी को तारा। हृदय में धर लो ये, तो पाप कटे सारा। होठों से जप लो तुम नवकार मंत्र प्यारा। संगरतन उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 5 व सरमन संज्ञा सलाहकार वाणी के जादूगर श्री रमणिक मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन तथा सभा में विराजित सभी भाई बहनों का सादर जय। अशोक विहार तो वह दरा है जहाँ पाषाण में भी रत्न मिलते हैं। अशोक विहार तो वह दरा है जहाँ पाषाण में भी रत्न मिलते हैं। कर्मों का नाश कर हम में से कितने ही महावीर बनते हैं। कर्मों का नाश कर हम में से कितने ही महावीर बनते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब का परम सौभाग्य है कि लुधियाना क्षेत्र में महाराज साहब ने अशोक विहार क्षेत्र के लिए विनती स्वीकार की थी। उस समय हमें इतना खुशियों का अपार खजाना मिला जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह अशोक विहार धरा की पुण्यवाणी का उदय है कि हमें गुरुदेव का चतुर्मास मिला। 4 महीनों तक धर्म करने का और गुरुदेव की छत्र छाया में रहने का, निरंतर धर्म के मार्ग में प्रशस्त रहने का, तपस्या और धर्म की प्रभावना करने में तत्पर होने का परम सौभाग्य मिला। गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं वो धरा पावन हो जाती है। गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं वो धरा पावन हो जाती हैं। मिट्टी भी चंदन की तरह महकने लगती हैं। हवाएं मधुर संगीत गुनगुनाती है और धर्म का अंकुर फूटने लगता है और तपस्या से कर्मों की निर्जरा होने लगती है। पुण्यवाणी का ऐसा प्रबल योग होता है, तभी से ऐसे महापुरुषों का संयोग होता है। दसों दिशाएं कर रही नमस्कार हैं, दसों दिशाएं कर रही नमस्कार हैं। गुरुदेव आपके चरणों में वंदन बारंबार हैं। अशोक विहार संघ की विनती को स्वीकार कर किया हम पे बड़ा उपकार है, किया हम पे बड़ा उपकार है। जिन वाणी रूपी मोती से हमें भी करें भव जल से पार है, हमें भी करें भव जल से पार है। हाँ बोलो स्वागत है गुरुवर का, स्वीकार इसे कर लो। क्या भेंट करे तुमको, भक्ति के सुमन ले लो। विकसित होता उपवन मधुमास के आने पर, मिल भी खिल जाते दिन भर के निकलने पर। ऐसी शुभ बेला में मिल अभिनंदन कर लो। स्वागत है गुरुवर का, स्वीकार इसे कर लो। प्यासा है पपीहा वो बादल के लिए तरसे, ऐसे ही नयन मेरे दर्शन के लिए तरसे। ज्ञानी गुरु दर्शन से अखियां पावन कर लो। स्वागत है गुरुवर का, स्वीकार इसे कर लो। भंवरे गुंजार करें
उपवन के जाने पर तन मन पर फूलते हो, गुरुदेव के आने पर शिव सुख पाने को भक्ति में यतन कर लो। स्वागत है गुरुवर का, स्वीकार से कर लो। है धन्य हुई नगरी गुरु आपके आने पर, है धन्य हुआ शोक विहार गुरु आपके आने पर। सेवा भक्ति कर लो, मिला पुण्य से ये अवसर। सब मिलजुल करके गुरुवर को नमन कर लो। स्वागत है गुरुवर का, स्वीकार इसे कर लो। क्या भेंट करें तुमको, श्रद्धा के सुमन ले लो। चातुर्मास हेतु उपाध्याय जी आए, अमृत पिलाने गुरुवर आए। ज्ञान में बरसाने गुरुवर आए। बहुत ही दिनों से पावन पगों की इंतजार थी, जल्दी पधारे गुरुजी प्रार्थना बारंबार थी। प्यास बुझाने गुरुवर आए, जन जन जगाने गुरुवर आए। अमृत पिलाने गुरुवर आए, ज्ञान में बरसाने गुरुवर आए। वाणी से फूल बरसे जीवन से ज्योति, प्रवचनों से इनके हैं मिलते हीरे मोती। वीर संदेशा सुनाने आए, जन जन जगाने गुरुवर आए। चातुर्मास हेतु उपाध्याय जी आए, अमृत पिलाने गुरुवर आए। ज्ञान में बरसाने गुरुवर आए। जहाँ पे गुरुवर पग है धरते, धरा वो भाग्यशाली है। दूर रहे आप से हम, अंतराय हमारी है। स्वाध्याय कराने गुरुवर आए, जन जन जगाने गुरुवर आए। अमृत पिलाने गुरुवर आए, जन में बरसाने गुरुवर आए। आपके चरणों से भगवन कोटि कोटि वंदन है। श्रद्धा के कर कमलों से करते अभिनंदन है। हर्षित हुआ मन दर्शन पाए, जन जन जगाने गुरुवर आए। चातुर्मास हेतु उपाध्याय जी आए, अमृत पिलाने गुरुवर आए। ज्ञान में बरसाने गुरुवर आए। ज्ञान में बरसाने गुरुवर आए। स्वर्ग है उतरा धरा पे,
अपनी धवल सेना के संग में उपाध्याय जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज, स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। श्रमण संघ के उपाध्याय रविंद्र मुनि जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये जैन धर्म का सार सारे जग को सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। ये जैन धर्म का सार सारे जग को सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। हो व्यसन मुक्त दुनिया गुरुवर बोध कराते हैं। अहिंसा यात्रा से धर्म का ध्वज लहराते हैं। धन्य धन्य शमनत्व गुरु का, धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का कहते चांद सितारे हैं। अशोक विहार को पावन करने उपाध्याय जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये ज्योति पुंज महान पंचाचार के पालक हैं। ये देश धर्म समाज उन्नत ऐसे विचारक हैं। ये ज्योति पुंज महान पंचाचार के पालक हैं। हो देश धर्म समाज उन्नत ऐसे विचारक हैं। है क्रांतिकारी उपदेश रमणिक मुनि जी पधारे हैं। सब सदाचार समता सम्यक ज्ञान आराधक हैं। हर कोई बैठा पल के बिछाए, हर कोई बैठा पल के बिछाए। बजे नगाड़े हैं। अपनी धवल सेना के संग में उपाध्याय जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वर्ग है उतराज धरा पे, स्वर्ग है उतराज धरा पे। स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में उपाध्याय जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। मथेन वंदामि मारसा। बहुत ही अति सुंदर भजन हमारी तरुणी मंडल की बहनों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया। और प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति सर्वप्रथम एक शकुन होता है कि हमारी बहनें सर्वप्रथम कलश के दर्शन के साथ में, अष्टमंगल की शकुन के साथ में और यहाँ गुरु चरणों में भक्ति के साथ में पूज्य गुरु भगवंत का 4 महीने के लिए चतुर्मास प्रवास के लिए अपना वंदन अभिनंदन प्रस्तुत किया। एक औपचारिक अभिनंदन के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधान आदरणीय श्री भूपेंद्र जैन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आकर के पूज्य गुरु भगवंत के प्रति अपनी श्रद्धा भावना रखते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करने का भाव रखेंगे। और चातुर्मास की व्यवस्था के संदर्भ में आप सभी से जो आह्वान करना चाहते हैं, मैं निवेदन करता हूँ हमारे आदरणीय प्रधान श्री भूपेंद्र जैन जी को।
पाठ पर विराजित उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, रमणीक मुनि जी महाराज साहब, अन्य संतगण एवं साध्वी जी महाराज साहब के चरणों में सादर वंदन नमन। बहुत हर्ष का विषय है कि उपाध्याय प्रभु ने हमें ये चतुर्मास दिया। बहुत से लोगों की हमारे यहाँ पे लगभग 12 साल से ये भावना थी कि उपाध्याय भगवान एक चतुर्मास यहाँ भी दें, तो प्रभु ने बहुत कृपा की है। हम सब का फर्ज भी बनता है कि हम सब इस चतुर्मास को जैसे अभी आज रौनक है ऐसे ही लगातार रौनक बनाए रखें। सबसे नम्र निवेदन है। आगे हमारे यहाँ पे दिल्ली के विभिन्न संघों से, श्रमण संघ की विभिन्न संस्थाओं के महानुभाव, प्रतिनिधि, ऑफिस बेरर इतनी भारी संख्या में पधारे हैं कि मैं किस किस का नाम लूं समझ नहीं आता। ये सब उपाध्याय भगवान की पुण्यवानी है कि सब लोग इतने जुड़े हैं। आप सबका अशोक विहार श्री संघ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि समारोह की समाप्ति पे नाश्ता लेके जाएं। बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती है। और बाकी रही बात इसमें सहयोग की, तो जो सभी लोगों का फर्ज बनता है कि जो सहयोग तन से, मन से, धन से, तपस्या से बनता है वो पूरा पूरा दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं प्रधान जी की तरफ से अशोक विहार के और बाहर के सभी सावक साविकाओं से निवेदन करता हूं कि वे चतुर्मास में अवश्य भाग लें। मैं सर्वप्रथम दिल्ली के समस्त संस्थाओं की ओर से जैन कॉन्फ्रेंस, दिल्ली प्रदेश श्रावक समिति, अखिल भारतीय श्रावक समिति की ओर से आदरणीय श्री मुन्नालाल जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच जपो नवकार परिवार से जो भी सभी पदाधिकारी आदरणीय श्री रजनीश जी, संजीव जी और ललित जी, करतार जी सभी उपस्थित है। उन सभी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। संक्षिप्त में हमारे श्री मुन्नालाल जी सभी संस्थाओं की ओर से गुरुवंदन और अभिनंदन करते हुए 10वें गुण स्थान में पहुंचे हुए संघ रतन, संघ गौरव, हमारे सबके हृदयों में निवास करने वाले उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी आदि ठाणे एवं महासाध्वी चतुर्थ तीर्थ के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात मैं देवतुल्य, देवानुप्रिय, श्रेष्ठतम, उत्तम श्रावक और श्राविकाओं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम ऐसे महान संत के प्रवेश में सम्मिलित होकर के अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। अशोक विहार संघ का, जिसके संघपति श्री भूपेंद्र जैन जी विष्णु के समान और महामंत्री पदम पटुआ जी हनुमान के समान कार्य करते हुए समस्त समाज को संभालते हैं और हमारा अभिनंदन करते हैं। यह चतुर्मास उपाध्याय श्री का इतना श्रेष्ठ और स्वर्ण अक्षरों में लिखने के काबिल होगा कि आने वाली हमारी संतति इनका उदाहरण दे करके ये कहा करेंगी कि ऐसा चतुर्मास हमेशा हमारा मार्गदर्शन करके हमारे आत्मा का प्रक्षालन करने वाला हो। एक बात और, ये संत बहुत ही गूढ़ दृष्टि के संत हैं। श्रमण संघ के समस्त साधुओं का हित चिंतन करने के लिए, उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए, उनको उत्कृष्ट कोटि का बनाने के लिए 24 दिन के हर निश्चिंतन करते हैं। ऐसे संत हैं।
विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान धन बांटने के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं, अहरनिश सोचते रहते हैं, और इनके अंदर एक पीड़ा भी है, और वो पीड़ा है, मैं वो बता करके अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा। श्रवण संघ के प्रति अपनी आस्थाएं रखने वाले श्रावक और श्राविकाओं, संगठित हो जाओ। एक स्वर में हमारे आचार्य सम्राट विश्ववंदनीय जगत ध्यान गुरु जो हमें आदेश दें उसका तन मन धन से पालन करने के लिए उद्यत रहें, अन्यथा एक अन्य परंपरा का प्रादुर्भाव करके वो हमारे अस्तित्व को चुनौती देने वाले हैं। पथ के कष्ट उठा कर आए, पथ के कष्ट उठा कर आए, वंदन बारंबार, दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करेंगे, वंदन बारंबार। अरे स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत। सभी बोलेंगे कि कब से थी गुरु चाह तुम्हारी, बोलिए। आप सुनिए, नाश्ते की भी तैयारी है, भले ही आप थक गए हैं, लेकिन सभी दिल से बोले कि कब से थी गुरु चाह तुम्हारी, आशा पूरी हुई हमारी, आप जगत के हो उपकारी, नौछावर है दुनिया सारी। अरे महामहिम श्री जैन धर्म के, महामहिम श्री जैन धर्म के तुम ही हो सिरताज। और स्वागत, ये लाइन तो बोले कि स्वागत है बिना आपके हे गुरुवर्य स्थान भी सूना लगता, हाँ स्थान भी सूना लगता। सब कुछ था पर बिना आपके जोश ने पूरा जगता, हाँ जोश ने पूरा जगता। और बेजानों में जान आ गई हो, बेजानों में जान आ गई, हुआ रक्त संचार। बोलिए स्वागत है गुरुदेव, स्वागत। अंतिम लाइन सुनिए कि मानवता के आप मसीहा, धन्य आपका जीवन। बोलिए हाँ धन्य आपका। अरे महावीर के संदेशों से किया जगत को पावन, हाँ किया जगत। अरे सुन पुकार भक्तों की पहुँचे, सुन पुकार भक्तों की पहुँचे, गुरु अशोक बिहार में आज। बोलिए दोनों हाथ उठा करके कि स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत सौ बार, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत सौ। मैं महावीर भगवान की, चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, श्री रमणीक मुनि जी महाराज आदि संत वृंद एवं पूज्य महासती श्री डॉक्टर सरोज जी महाराज की साध्वियाँ, पूज्य उन्हीं की शिष्य साध्वी श्री यशा जी महाराज कौमुदी जी महाराज, आपके चरणों में वंदन कर पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज का स्मरण करता हूँ। आज अशोक विहार जो कि दिल्ली का एक बहुत प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है, उसमें श्रद्धेय उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का हर्षोल्लासपूर्वक चातुर्मास प्रवेश, चातुर्मास स्थापना चतुर्विधि श्री संघ की उपस्थिति में हो चुकी है, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के समस्त संघों की ओर से श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शाखा की ओर से और बड़ौत नगर में चातुर्मास के लिए विराजमान श्रद्धेय उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की ओर से
उन्होंने भी मुझे, जब सुबह मैं चला बड़ौत से, तो तब उन्होंने मुझे कहा कि श्रद्धेय उपाध्याय जी के चातुर्मास प्रवेश के अवसर पर उनको शुभकामनाएं उनकी ओर से देनी है। तो मैं आधिकारिक तौर से पूज्य उपाध्याय श्री जी के इस ऐतिहासिक चातुर्मास प्रवेश की उनको बधाइयाँ देता हूँ। और अशोक विहार श्री संघ का सौभाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान में स्थानकवासी जैन समाज के बहुत प्रमुख, बहुत वरिष्ठ और अग्रिम पंक्ति के संतों में श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी महाराज बहुत प्रमुख संत हैं। उनका चातुर्मास अशोक विहार में है। पहले भी उपाध्याय श्री जी का चातुर्मास यहाँ हुआ है। अशोक विहार बहुत लंबे समय से मैं आता रहा हूँ। सन 1991-92 में अभी मैं पूछ रहा था कि डॉक्टर मंजू श्री जी का चातुर्मास था और यहाँ पर एक शाकाहार की प्रतियोगिता हुई, तो मेरे जीवन में जो सबसे पहला आर्टिकल मैंने लिखा उस शाकाहार के आलेख प्रतियोगिता में मैंने लिखा था और उसका प्रथम पुरस्कार इस अशोक विहार के जैन स्थानक में 1992 में मुझे मिला था। यानी कि 32 साल उस बात को हो गए हैं। तो कुछ स्मृतियां यहाँ होने के बाद आई। अशोक विहार के श्री संघ को सौभाग्य मिल रहा है। तो अभी भाई, क्योंकि पदम जी ने कुछ बातें कही कि चातुर्मास में मुझे क्या करना है, हालांकि जब आप जिस तरह से कहें, लेकिन उपाध्याय श्री जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का मेरे जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव, मेरे जीवन के अंदर अगर कोई धार्मिक शैक्षणिक योग्यता है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान उपाध्याय श्री जी का है। मैं इनके प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जहाँ आप श्री जी का चातुर्मास होता है वहीं हर स्थान पर, हर स्थल पर मेरी कोशिश रहती है पहुँचने की, लेकिन दिल्ली क्योंकि नज़दीक है तो चातुर्मास में 4, 5, 6 बार कम से कम आने का मेरा अवसर रहेगा। तो मेरा जो उपयोग यहाँ का संघ करना चाहे, मेरी इच्छा ये रहती है कि यहाँ पर अगर उपाध्याय श्री जी के सानिध्य में 1 या 2 दिन का आप युवाओं का, युवतियों का अगर कोई इंटरेक्शन सेशन, कोई किसी तरह की कार्यशाला का आयोजन करें जिसके अंदर कोई ऐतिहासिक विमर्श हो, कुछ अच्छी चर्चा हो, कुछ विषय रखे जाएं और उपाध्याय श्री जी का चिंतन हम सभी लोगों को सारगर्भित तौर पर सुनने का, समझने का मौका मिले। उसके अंदर मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं इतिहास के जो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ अपनी सेवाएं इस चातुर्मास में अशोक विहार संघ को दे सकते हैं। तो मैं देने को तैयार हूँ। उपाध्याय श्री जी के चातुर्मास प्रवेश के शुभ अवसर पर पुनः मैं अपनी शुभकामनाएं, साधुवाद इस श्री संघ को प्रदान करता हूँ। कुछ एक चर्चा चली है चातुर्मासों के प्रवेश को लेकर के, तो एक क्योंकि त्वरित टिप्पणी मैं जरूर इस विषय पे करूँगा, क्योंकि जहाँ तक परंपराओं का विषय है, ये क्षेत्रीय परंपराओं का कहीं ना कहीं विकास क्षेत्रीय वातावरण के हिसाब से होता है। तो उत्तर भारत के अंदर, क्योंकि जो मेरा अनुभव है और मेरे से जो हमारी पारिवारिक परंपराएं हैं जो हम लोग सुनते रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से स्थानकवासी और जैन समाज के संतों के चातुर्मास प्रवेश पर या नगर के अंदर प्रवेश पर हर्षोल्लास पूर्वक हजारों की, सैकड़ों की संख्या में लोग अपने संतों का स्वागत करते हैं। और ये एक अच्छी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगर के अंदर जब उनका प्रवेश हो तो एक वातावरण का, एक परमाणु का एक निर्माण ऐसा होता है कि लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं जागृत होती हैं। लेकिन कुछ परंपरा विशेष के लोग इन विषयों पर टीका टिप्पणी करते हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी परंपरा के अंदर प्रवेश की परंपरा नहीं है तो लेकिन उसके बाद अपना महिमा मंडन करें, लेकिन जो उत्तर भारत की परंपराएं हैं चातुर्मास प्रवेश की और अपने उत्सवों का आयोजन करने की, उस पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। मेरा केवल सकारात्मक रूप से पूरे हमारे संघ से दिल्ली के बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित थे, अभी भी कुछ मौजूद हैं क्योंकि चातुर्मास प्रवेशों का दौर है, सभी लोग वहाँ गए हैं। ये संकेत, ये कहना है कि दृढ़तापूर्वक जो अपनी परंपराएं हैं, क्योंकि हमारी 10 पीढ़ियां स्थानकवासी परंपरा का परिपालन करते हुए जितना हमें मालूम है बीत गई हैं, और हमारे बाप दादा जो आयोजन करते रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आज हम लोग जो व्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक प्रणालियां हैं उसको आयोजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अपने बड़े लोगों पर। अगर उसको हम सहन करते हैं दूसरों की बातों को, तो सकारात्मक तौर पे अच्छा है कि उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के जैसा वरिष्ठ संत जो कि पूरे देश को दशा और दिशा देता है, और श्रद्धेय श्री रमणीक मुनि जी महाराज के जैसा ओजस्वी वक्ता हमारे बीच में ऐसा महापुरुष विद्यमान है जिनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग ललायित रहते हैं, इंतजार करते हैं। तो मैं इस दिल्ली के वासियों को पुनः बधाई देता हूं कि उपाध्याय श्री जी अशोक विहार और श्रद्धेय श्री रमणीक मुनि जी महाराज करोल बाग के अंदर विराजमान हैं। इनका पूरा लाभ पूरी
श्रद्धा और कृपा इनकी आप प्राप्त करें। पुनः मैं संघ को शुभकामनाएं प्रदान। बंदहो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जैन धर्म की इस संस्था में मुझे सौभाग्य मिला। देश के यशस्वी राजा जिनके मार्गदर्शन में मैं IAS 2012 बना, मैं बड़ा आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैन धर्म के समस्त बंधु बांधवों को मैं एक ही प्रेरणा देता हूँ। अभी मैं किसी महान भाव का एक वातावरण सुनना था कि निंदक नियरे राखिए, आप अपने दुश्मन बढ़ाइए। जिस दिन आप अपने दुश्मन बढ़ाएंगे उसी दिन आप अपने आप को चार्ज कर लेंगे। कमल का जो फूल निकलता है वो कहीं ना कहीं कांटों के अंदर निकलता है। आज मैं इस भारत सरकार की तरफ से एक ही अनाउंसमेंट करता हूँ, यहाँ पर जितने भी बंधु बांधव बैठे हुए हैं, इस स्थान के लिए सोलर पावर, पानी, जो भी इस यहाँ के संस्थाओं के लोग से चाहिए वो मुझे आवेदन दें। मैं तुरंत प्रभाव से, और यहाँ जो महान भाव आए हैं उनके जो बालक बालिकाएं उनके रोजगार के लिए जो मुझसे होगा मैं तुरंत प्रभाव से उसका पालन करूंगा। जय जिनेन्द्र साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप सब तैयार हैं कि सुनने के लिए एक भक्तिमय भजन बहन चारू जी और बहन महक जी की ओर से मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं, वो आएंगे। मानसी जी, बहन चारू जी और मानसी जी जो शक्ति नगर से पधारे हुए हैं, ये भक्तिमय प्रार्थना भक्ति के लिए बहुत मशहूर है और इनके भजन भी लगातार सब जगह YouTube पे और सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप सब उनको और भी सुन सकते हैं। मन मुदित हमारे हैं, पुलकित हम सारे हैं। मन मुदित हमारे हैं, पुलकित हम सारे हैं। धन्य हुआ ये आंगन, गुरुवर जी पधारे हैं। मन मुदित हमारे हैं, उपवन यह विकसाया, घूंटा लहराया। खिल गई क्यारी क्यारी, मन सुमन है सरसाया। बगिया गुलजार बनी, पासरल फुहारे हैं। धन्य हुआ ये आंगन, गुरुवर जी पधारे हैं। मन मुदित हमारे हैं। है शुभ बेला आई, हर ओर खुशियाँ छाई। स्वागत करने को आज गूंजे यह शहनाई। मन सागर में उठती आनंद बहारे हैं। मन सागर में उठती आनंद बहारे हैं। धन्य हुआ ये आंगन, गुरुवर जी पधारे हैं।
बस यही इशारे हैं। धन्य हुआ ये आंगन, गुरुवर जी पधारे हैं। मन मुदित हमारे हैं, पुलकित हम सारे हैं। धन्य हुआ ये आंगन, गुरुवर जी पधारे हैं। धन्य हुआ ये आंगन, गुरुवर जी पधारे। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावनपनी चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन श्रमण संघीय सलाहकार, वाणी के जादूगर श्री रमनीक मुनि जी महाराज, आदरणीय समादरणीय मुनि वृंद, परम विदुषी महासाध्वी यशा जी महाराज, कौमुदी जी महाराज, थाना 2, धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, जैन श्रमण संस्कृति में चातुर्मास का बड़ा महत्व है। चातुर्मास की महिमा जहाँ श्रमण संस्कृति में है, वहीं वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति में और बौद्ध परंपरा में भी चातुर्मासों की स्थापना का महत्व है। साधु साध्वी 8 महीने जन जन के बीच में जाकर के अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार धर्म का बीजारोपण करते हैं। लेकिन जब चातुर्मास या वर्षावास का समय नज़दीक आता है तो किसी भी शहर, गांव, कस्बे में स्थित हो जाते हैं और फिर 4 महीने वह विराजित होकर के धर्म जागरणा किया करते हैं। ऐसे ही वर्ष 2024 का समय आ गया है और 2024 के चातुर्मासों की स्थापना आने वाली 20 तारीख से विधिवत हो जाएगी। साधु साध्वियां, मैंने पहले भी कहा था, 17,000 से भी अधिक जैन साधु साध्वियां आज भी पूरी शिद्दत के साथ चातुर्मास करते हैं, संघ करवाते हैं और ये चतुर्विध संघ रूपी तीर्थ आज भी अपनी परंपराओं को बरकरार बनाए हुए है। चातुर्मास में अनेक प्रकार के नए लोग धर्म की ओर लगते हैं। बच्चों को संस्कार मिलते हैं, युवाओं को संस्कार मिलते हैं, जैन जैनेतर सभी लोग धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। साधु साध्वियां भी एक स्थान पर स्थित होकर के अपने जीवन में जो उन्होंने ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, अनुभव, चिंतन, मनन किया है, उसको सिलसिलेवार तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और कुछ देने का प्रयत्न करते हैं। लेने वाला चाहिए, लेने वाले में योग्यता चाहिए, लेने वाले में धैर्य चाहिए। चातुर्मास के प्रवेश वाले दिन उत्साह और उमंग के साथ चातुर्मास का प्रवेश भी करा दिया जाए और बाद में आदमी सो जाए, सुस्त पड़ जाए, तो चातुर्मास का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरे देश के अंदर साधु साध्वियों के प्रवचनों का लाभ लेते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं और स्वयं अपने आप के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हजारों साधु साध्वियों के परिचय में धीरे धीरे हमारा समाज आता है, उनसे खुलता है, प्रश्न रखता है, शंकाओं के समाधान लेता है, स्वाध्याय सीखता है, अध्ययन करता है और अनेक लोगों के जीवन में धर्म का बीजारोपण हो जाता है। तो चातुर्मास का काल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज चातुर्मास का प्रवेश 2024 के चातुर्मास का हमारा से ऐसे जैन सभा। और अब थोड़ा मैं आपसे सबसे कहूँगा कि हम थोड़ा सा उत्तर भारत के लोग खास तौर पर अपने बोलने लिखने की प्रवृत्ति में सुधार करें। ऐसे
हम शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन हम फुल फॉर्म में बोलने का अभ्यास डाल लें, लिखने का अभ्यास डाल लें। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा या जैन समाज, तो पूरा बोलने से जैन जैनेतर हमारे बच्चों और युवाओं को पता चलता है इन सभाओं का अभिप्राय क्या है, इसका पूरा अर्थ क्या है। तो आज के बाद सब लोग जो हैं श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा का जहां जहां प्रसंग है उसका उपयोग करने का भाव अवश्यमेव बना करके चलने का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं परसों विचार कर रहा था कि मेरा राजधानी दिल्ली में ये कौन सा चातुर्मास है। मेरा जन्म दिल्ली का सदर बाजार पहाड़ी धीरज, दीक्षा दिल्ली की, और दिल्ली के अंदर इंद्रपुरी, पटेल नगर, नारायणा लोहा मंडी के पास पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने इंद्रपुरी के जैन स्थानक का निर्माण 77-78 में करवाया और 78 में मेरी दीक्षा संपन्न हुई। अब मेरी दीक्षा को ये 46वां साल चल रहा है और आने वाले दशहरे पर 46 साल कंप्लीट होकर के 47वां साल प्रारंभ होगा। तो मैं एक लिस्ट मैंने पिछले साल तैयार करी थी, उसको मैंने काउंट करा तो ये साल मेरा 23वां चातुर्मास 23वां चातुर्मास दिल्ली में अशोक विहार में होने जा रहा है। अब इससे एक बात सिद्ध हुई, 50% साधु जीवन के चातुर्मास दिल्ली में करे, तो हम तो दिल्ली वाले महाराज हो ही गए अपने आप। तो इस प्रकार दिल्ली से हमारा भी लगाव रहा है, हमारे गुरुदेव का लगाव रहा है, हमारे अधिकांश संतों का लगाव रहा है। तो इस प्रकार मेरे अपने साधु जीवन के दिल्ली के चौमासों में ये 23वां चातुर्मास अशोक विहार श्री संघ में हो रहा है। अशोक विहार श्री संघ को मैं तब से जानता हूं जब यहाँ स्थानक नहीं था। लाला घाशीराम जी जैन जो कि मास्टर थे, उनके घर पर रुकते थे और उस समय यहाँ पर स्थानक का निर्माण कार्य चल रहा था। बाद में अनेक बार आते रहे, जाते रहे। अब एक चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गत वर्ष अशोक विहार श्री संघ ने बड़ी सरलता से, बड़ी भद्रता के साथ, बड़े उदार भाव के साथ लुधियाना पधार करके श्री संघ को लेकर के चातुर्मास की विनती करी और हमने भी पूरी सहृदयता के साथ सहज रूप से चातुर्मास की स्वीकृति जो है आपको प्रदान करी। आपका श्री संघ जो मैं समझता हूँ एक गंभीर संघ है, एक मैच्योर संघ है। गंभीरता से सारे धर्म के, समाज के, सेवा के, संस्कृति के अनेक प्रकार के कार्य आपका संघ करता है। और आपके संघ में अभी पिछले कुछ सालों में एक सुंदर रचनात्मक घटना घटित हुई। यहाँ के 2 वरिष्ठ श्रावक और एक श्राविका, तीनों ने जैन भागवती दीक्षा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के नेसराय सानिध्य में वो दीक्षा अंगीकार करी, जिनका वर्तमान नाम है आत्म ज्ञाता आत्म दृष्टा जी महाराज और साध्वी जी आत्म रमणी जी महाराज, जो आजकल आदिश्वर धाम कुपकला लुधियाना के निकट विराजमान है। कभी आपका लुधियाना काम पड़े तो आदिश्वर धाम कुपकला रूपी तीर्थ को देखना ना भूलें। वहाँ आज की तारीख में 10 वृद्ध साधु साध्वियाँ वहाँ थानापति के रूप में विराजमान हैं, जिनका सेवा का काम चल रहा है। 11 एकड़ का विशाल भूखंड, हरा भरा शांत वातावरण, उस कंपाउंड में 45 कमरे, 4 मिनी हॉल और एक बड़ा हॉल जिसमें 1000-1200 लोग प्रवचन सुन सकें। 2 मंजिल नीचे जमीन में तलघर, जहाँ बड़े बड़े संतों की प्रतिमाएं जो प्रतीकात्मक विराजमान है और बड़ा रमणीय वातावरण है। तो वहाँ पर साधु साध्वियों की सेवा होती है, तो वहाँ पर वो सारे संत साध्वी विराजमान हैं। अशोक विहार का क्षेत्र मुझे एक बात के लिए और याद आता है। दिल्ली के आउटर पर आचार्य शिव मुनि जी महाराज और मैंने संघ हित के लिए एक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद विचार किया कि भाई इसकी घोषणा कहाँ करें। तो नए साल का मंगल पाठ अशोक विहार में होने वाला था
तो आचार्य श्री जी और हमने विचार करा कि इस योजना की घोषणा अशोक विहार में 2010 में करेंगे। और यहाँ हमने महावीर भवन के बाहर सड़क पर यहाँ ऐसे जैन सभा के तत्वावधान में नए साल का मंगल पाठ हुआ, 3000 लोगों की उपस्थिति थी। और तब हमने यहाँ पर श्रमण संघ विकास फंड की घोषणा करी। श्रमण संघ विकास फंड रूपी बहुआयामी योजना का जन्म इसी अशोक विहार क्षेत्र के अंदर हुआ है आज, जिसमें लगभग 8.5 करोड़ रुपया और उसका ब्याज लगातार साधु साधियों की अनेक प्रकार की सेवा में खर्च हो रहा है। और इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि आप लोग सभी परंपराओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं और आपने अनेकों श्रमण संघ के वरिष्ठ संत साधुओं के चातुर्मास करवाए हैं। और आप लोगों ने 2014 में वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का ऐतिहासिक और यशस्वी चातुर्मास यहाँ पर करवाया। अनेकों ध्यान शिविर लगे और उसी चातुर्मास में आचार्य श्री जी ने एक लंबी अवधि के बाद श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के साधु सम्मेलन की घोषणा करी। और यहीं से आचार्य श्री जी और दिल्ली में विराजमान अनेकों साधु साध्वियां इंदौर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है और आपका संघ श्रमण संघ और उनके आचार्यों के प्रति समर्पित है। आदर मान आप सबका करते हैं, विनय भक्ति आपके संघ के अंदर है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और आज दिल्ली के अंदर लगभग 95 जैन स्थानक हैं। इनमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रमण संघ के चातुर्मास होते हैं। दिगंबर परंपरा, तेरा पंथ परंपरा, मंदिर मार्गी परंपराओं के चातुर्मास होते हैं। और मैं इस चातुर्मास में हालांकि कोई शौक नहीं भागने दौड़ने का, फिर भी दिल्ली के किसी कोने में संघ समाज जहां शासन की प्रभावना होती हो, कोई बड़ा आयोजन होता हो, तो उसके आने जाने की छूट यानी आगार रखेंगे। और क्योंकि 2550वां भगवान महावीर के निर्वाण के वर्ष का समापन का दौर चल रहा है और राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, इनका इस साल यानी 5 अगस्त को 124वां जन्मदिन आचार्य श्री जी का आ रहा है। अगले साल 125वां जन्मदिन होगा। तो इसकी 125 सती यानी 125 साल की जो वर्षगांठ है, उसके लिए बहुत तरह के कार्यक्रमों की चर्चाएं चल रही हैं। उनकी जो भी रूपरेखा बनेगी उसको करने का भाव रहेगा। इसी के साथ अशोक विहार श्री संघ जहां चातुर्मास प्राप्त करके आया, तो वहीं बीच में एक चर्चा भी चली। मेरा भी सुझाव था, संघ की भी भावना थी। हमारे वाणी के जादूगर श्रमण संघ सलाहकार श्री रमनीक मुनि जी महाराज सहारनपुर में विराजमान थे और भूपेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ का श्री संघ गया और मेरे भी भाव व्यक्त किए कि चातुर्मास के प्रवेश वाले दिन आना है। और दूसरी विनती करी कि दीपावली से पहले श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना जैसे लुधियाना में हुई थी, जिस सुंदर रीति के साथ हुई थी, तो रमनीक मुनि जी महाराज यहाँ महीना कहो 27 दिन कहो जैसी व्यवस्था होगी, यहाँ पर पधारेंगे और दीपावली के अवसर पर श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना बहुत सुंदर रीति के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को सोने पे सुहागा सुंदर एक अवसर और मिलेगा। तो रमनीक मुनि जी महाराज उस अवसर पर सूखे समाधि पधारने की पूरी भावना रखते हैं। और यहाँ हम 5 संत चातुर्मास करेंगे। मैं तो हुई हूँ, मेरे साथ हमारे ध्यान योगी पंडित रत्न श्री हेमचंद्र जी महाराज के सुशिष्य श्री ऋषभ मुनि जी महाराज, जो वर्षों से हमारे साथ हैं, वो मेरे साथ में रहेंगे। और नाते की दृष्टि से शिष्य हैं तपस्वी सत्येंद्र मुनि जी महाराज। तपस्वी सत्येंद्र मुनि जी महाराज ये भी इस चातुर्मास में यहाँ पर रहेंगे। हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज के पौत्र शिष्य
उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रद्धेय श्री अमर मुनि जी महाराज के शिष्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज वो इस चातुर्मास में साथ में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त वो भी मेरे शिष्य हैं श्री अरहम मुनि जी महाराज, वो भी इस चातुर्मास में रहेंगे। श्रद्धेय उप प्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज जो स्वास्थ्य कारणों से करोलबाग प्रेम भवन जैन स्थानक में पिछले कुछ वर्षों से विराजमान है, उन्हीं की सेवा में हमारे श्रमण संघ सलाहकार रमनीक मुनि जी महाराज आदि ठाणा 5 वहाँ पर विराजमान रहेंगे। और हमारे पंडित रत्न श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज जो हमारे छोटे गुरु भाई हैं, उनका चातुर्मास रोहिणी सेक्टर 3 जैन स्थानक में है और खूब धर्म ध्यान धर्म की प्रभावना करवाते हैं। वो अपने समस्त शिष्य समुदाय से ठाणा 6 के साथ वहाँ पर विराजमान रहेंगे। और इस प्रकार ये चातुर्मास आने वाली 20 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है और कल से ही यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। 20 तारीख से विधिवत चातुर्मास की स्थापना हो जाएगी और आप सब अपने अपने क्षेत्रों में समय समय पर यहाँ भी पधार करके आप लोग धर्म आराधना के अनेक प्रसंगों में उपस्थित होकर के आप लोग लाभ लेने का भाव रखेंगे। कुछ मैं आपको अग्रिम सूचनाएं दे रहा हूँ। इस वर्ष जहाँ आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की 124वीं पावन जन्म जयंती है, वहीं पूज्य गुरुदेव परम सेवा भावी परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का 27वां पुण्य स्मृति दिवस आ रहा है। 5 अगस्त को आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का जन्मदिन, 6 अगस्त को गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज का पुण्यतिथि का दिन है। इसे मिली जुले रूप में मनाएंगे। करोल बाग में अपने तरीके से इसका आयोजन रहेगा और यहाँ के संघ के तत्वावधान में हम दोनों चीज़ों को 4, 5, 6 3 दिन मनाएंगे। 4 तारीख को प्रातः काल 6:30 से 8:30। आप कहोगे विचित्र टाइम लेते हो। 6:30 से 8:30 सुबह सुबह ठंडे ठंडे संगीतमय म्यूजिक के साथ गुरु भक्ति का कार्यक्रम रहेगा। और गुरु भक्ति के कार्यक्रम में गुरुओं की महिमा, आनंद ऋषि जी महाराज के ऊपर भजन, गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज पे भजन, चालीसा, आरती वगैरह सब बहुत सुंदर रीति के साथ उसकी प्रस्तुति की जाएगी। तो आप उस कार्यक्रम में आने का भाव रखेंगे। और 5 तारीख को हम सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और गुरुदेव सेवा भावी थे। अनेक संस्थाओं में लंगर भंडारे आदि का आयोजन रहेगा, जिसमें कोड़ी गृह, अंध विद्यालय, अपना घर जैसी संस्थाएं सार्वजनिक रूप से सड़कों पर लंगर भंडारे आदि का ये आयोजन रहेगा। और प्रवचन के अंदर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के जीवन चारित्र पर प्रकाश डाला जाएगा। 6 अगस्त जो गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज के स्वर्गवास का दिन है, उस दिन गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के जीवन चारित्र के बारे में गुणगान किया जाएगा प्रवचन के समय में। और हमने व्हाट्सएप के माध्यम से एकासनों की अपील करी है। लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उसकी अपील को और जारी करेंगे। अच्छी तादाद में एकासने होंगे, लेकिन वो एकासने कोई झंझट नहीं, अपने अपने घरों में एकासना करेंगे, किसी स्थानकों में जमावड़ा नहीं किया जाएगा। और उस दिन यहाँ पर प्रातः काल 6 बजे से सायं 6 बजे तक लोगस्य का पाठ, चतुर्विंशति स्तव, 24 तीर्थंकरों का गुणगान वो होगा। आप में से जिनको भी लोगस का पाठ आता है और कच्चा पक्का भी है तो सामने लोगस मोटे अक्षरों में लिखा रहेगा, तो आप 1-1 घंटे की बारी दे करके लोगस के पाठ में आप लोग सहयोग करेंगे। ये तो है इधर के 3 दिन। अब आगे का बड़ा कार्यक्रम भी आप सुन लें। 11 अगस्त रविवार को श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा सेक्टर 3 रोहिणी के तत्वावधान में, और मैं भी, हमारे रमनीक मुनि जी महाराज भी, उपेंद्र मुनि जी महाराज भी और अनेक टोलों को जो वहाँ के श्री संघ ने विनती करी है, सबकी पावन उपस्थिति में जापानी पार्क, जिसे स्वर्ण जयंती पार्क भी कहते हैं, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 के सामने विशाल पंडाल JMD टेंट हाउस, वहाँ पर विराट धर्म सभा का आयोजन
और वहाँ पर ओम असी आउसा नमः का विराट जाप होगा विश्व शांति के लिए। और गुरुदेव के महान व्यक्तित्व पर अनेक रूपों में कवि अपनी बात कहेंगे, नाटककार अपनी बात कहेंगे, वक्ता अपनी बात कहेंगे। एक विशाल सभा का आयोजन जो हर साल उपेंद्र मुनि जी महाराज करवाते हैं। कई साल के बाद हम तीनों गुरु भाइयों का चातुर्मा दिल्ली हुआ है। कभी कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई महाराष्ट्र में ऐसा रहा, लेकिन कई बार संयोग बनते हैं। तो इस बार हम सबके चातुर्मास यहाँ पे हैं, तो 11 अगस्त का भी आप सबको ध्यान रखना है। आप सब आज के कार्यक्रम में आए हैं। एक एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली जिसे हम जमुना पार कहते हैं, वहाँ कैलाश नगर, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, ऋषभ विहार, विवेक विहार, सब तरफ से हमारे बंधु लोग आए। इधर पूरे रोहिणी क्षेत्र से आए हैं। इधर जनकपुरी, उत्तम नगर, इंद्रपुरी, करोल बाग, पश्चिम बिहार, नांगलोई आदि सब क्षेत्रों से लोग आए हैं। इधर वीर नगर, कमला नगर, जवाहर नगर, शक्ति नगर, सब तरफ से थोड़े थोड़े लोग आए हैं। सभी आने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्रीमती किरण त्रिपाठी, सूरज जी त्रिपाठी सह परिवार जोधपुर राजस्थान से ये भी पधारे हैं। और हमारे मनोज जैन, अशोक जैन ये भी जयपुर से आए हैं। ज्ञानचंद जी जैन सवाई माधोपुर से आए हैं। ये थोड़े दूर से आए इसलिए मैंने बोल दिया है। और सभी आने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और समय थोड़ा 15-20 मिनट ज़्यादा हो गया है। और श्री संघ की कोई भी सूचना होगी, सूचना आपको दी जाएगी। और कोई बात, और फिर जो है जयकारे और मंगल पाठ होगा। हाँ जी, पूज्य गुरु भगवंत के चरणों में वंदन नमन। सभी की सूचना के प्रवचन कल से प्रारंभ हो जाएंगे। कल ठीक 8:30 बजे से 9:30 के बीच में प्रवचन यहाँ पे रहेंगे। सभी यहाँ आने का भाव रखें। और अभी मंगल पाठ के पश्चात सभी से निवेदन है कि पूरे पंक्तिबद्ध होकर के अनुशासन को बनाए रखते हुए गुरु वंदना करने का भाव रखेंगे। बहनें थोड़ा संगठन होने से दूर रहेंगे। पूज्य महासाध्वी जी के चरण छू करके वो थोड़ा सा इस तखत से दूर रहते हुए दूर से ही गुरु भगवंत को अपनी वंदना नमस्कार करने के भाव रखेंगे। कल प्रवचन के स्थान पर सामूहिक भक्तांबर होगा। भक्तांबर में लोकल के सभी भाई बहन पधारने की भावना रखें। सुब्बयम नमी जुणम च वंदामि रिठनेमिं पासम ते वद्यमानं चेवं मे वित्वा विहुरेमला पहंजरमरण चौबीसंपि जुणवरा तिथिय रामे पश्यन्तो कीर्तिय वंदीय मैयाय जे लोग सुत्मा सिद्धा आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमं दिंतो चंदेशु निमल्यरा आयुचेशु अय्यम पैसुरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतो श्री चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चट्टारी लोत्मा अरिहंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहू लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोत्मा चट्टारी शरणं पवज्ये अरिहंता शरणं पवज्ये सिद्धा शरणं पवज्ये साहू शरणं पवज्ये केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्ये। ये चार शरण हरण